माकियावेली एक ऐसा इंसान था जिसने, जब किसी को फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी के बारे में पता भी नहीं था, तब उसने ये कोट लिखा था, इट इज सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड। तुमने भी कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा, बट वो प्यार कब तक रहता है? जब तक वो तुम्हें छोड़ ना दे या जब तक वो तुम्हें पूरी तरीके से मिल ना जाए। कभी ना कभी वो प्यार खत्म हो ही जाता है। डर एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। वो कोई चीज की हो सकती है, कोई इंसान की हो सकती है, लिविंग बीइंग की हो सकती है, बट वो डर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। एंड माकियावेली ने इस चीज को पूरी तरीके से क्रैक कर दिया था कि कैसे डर प्यार से ज्यादा लॉयल होता है। लव डिपेंड्स ऑन इमोशंस। प्यार इमोशन का गुलाम होता है। जिस वक्त इमोशंस किसी इंसान के लिए तुम्हारे खत्म हो गए, तब वो प्यार भी खत्म हो जाएगा। बट फियर एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होता। वो पैदा तो होता है बट वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसका एग्जांपल बहुत सारी चीजों से ले सकते हो। बचपन में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो तुम्हें आज भी कहीं ना कहीं डराता है। कोई लॉजिक नहीं है कि तुम उससे डरो, बट तुम डरते हो। माकियावेली फियर को लव से ज्यादा इसलिए मानते थे क्योंकि लव एक टाइम के बाद खत्म होता है, उसका एंड होता है, बट फियर जब तक तुम मरते नहीं हो तब तक वो फियर रहता है। लोग तुम्हारे साथ लॉयल तभी तक रहते हैं जब तक तुम उन्हें कुछ दे रहे हो। जिस वक्त तुम्हारे अंदर से वो चीज देने की शक्ति खत्म हो जाती है, उस टाइम उनकी लॉयल्टी टूट जाती है, खत्म हो जाती है। बट लॉयल्टी फियर का गुलाम होता है। जब तक उस इंसान के दिल में फियर है तब तक वो तुम्हारे लिए लॉयल रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फियर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर तुम बहुत पुराने जमाने में भी चले जाओ तो वहां पे भी लोग क्यों लड़ते थे एक राजा के लिए? क्यों लड़ते थे? बस एक फियर के लिए, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो नहीं लड़ेंगे तो वो राजा, उनकी फैमिली, उनके पूरे खानदान को मिटा देगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा। और ये जो फियर थी उन्हें अपनी जान को कुर्बान करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स करता था। तो तुम समझ सकते हो कि फियर कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड तुम्हें इसका मतलब लग रहा होगा कि क्यों माकियावेली को इतना ब्रूटल, इतना क्रूअल बोला जाता था, बट नहीं, माकियावेली तुम्हें ब्रूटल या ऐसा क्रूअल नहीं बनाना चाहता था। माकियावेली ये चाहता था कि तुम अपनी बाउंड्री सेट करो, तुम अपने स्ट्रेंथ को पोर्ट्रे करो, तुम अपनी अथॉरिटी को दिखाओ। क्योंकि एक इंसान जिसके पास ये तीनों चीज नहीं होती है, वो इंसान एक तरह से बस एक प्रे होता है। प्रे तो तुम जाते ही होगे, जिसको सब खाना चाहते हैं हर एक जीव। नहीं तो प्रे होता है, नहीं तो प्रेडेटर होता है। और प्रेडेटर कुछ भी कर सकता है, पर प्रे बस भाग सकता है, क्योंकि ये डर रहता है कि कब प्रेडेटर आ जाएगा। बट माकियावेली ये चाहता था कि बस तुम अपने आप को पोर्ट्रे करो ऐसा, क्योंकि लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम असल में प्रे हो या प्रेडेटर हो। बट अगर जब एक छोटी सी कैटरपिलर को भी डर लगता है तो अपने मुंह को एक ऐसे तरीके से बना लेता है कि वो एक सांप लगता है। और जिसके वजह से बड़े बड़े जितने भी पंछी होते हैं या जो भी एनिमल्स होते हैं जो उसे खाना चाहते हैं, वो समझते हो कि वो सांप है, बट वो सांप होता नहीं। वो होता तो है एक छोटा सा कैटरपिलर जिसके पास कोई ताकत नहीं है, बस वो अपने आप को पोर्ट्रे करता है एक सांप जैसे। एनिमल्स को लगता है कि वो एक प्रेडेटर है, तो अपने आप को प्रेडेटर की तरह पोर्ट्रे करो, ना कि एक प्रे की तरह। काम रहो, बट कभी भी प्रेडिक्टेबल मत रहो। लोगों को तुम्हारा अगला स्टेप कभी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही उन्हें तुम्हारा अगला स्टेप पता चल जाएगा, वैसे ही वो उस अगले स्टेप के हिसाब से अपना अगला स्टेप रखेंगे, जिसके वजह से तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। एंड हमेशा 10 ऑप्शंस रखो उनके सामने कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, एंड ये भी कर सकता हूँ। एंड जब तक वो लोग इसमें से कोई एक चूज करेंगे, तब तक तुम अपने गोल को पा लोगे। ये सब चीजें तो माकियावेली ने हंड्रेड्स ईयर पहले बोली थी, तो ये आज कैसे काम आ सकती है? तो मैं तुम्हें इसे समझाऊंगा स्मॉल पॉइंट्स में। बी काइंड बट डोंट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। अगर कहीं पे भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है तो वहीं पे उस इंसान को टोको या उस जगह से निकल आओ। सेट क्लियर बाउंड्रीज। अगर किसी देश का कोई बाउंड्री नहीं होता है तो हर देश उसे अपना ही कहता है, तो बाउंड्रीज बनाओ अपने। डोंट ओवर एक्सप्लेन। अपने आप को या अपने कोई बात को ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। अगर लोग वहां से नहीं समझ रहे तो वहां से वर्कआउट कर जाओ। और कभी भी बड़बोले मत बनो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। जो करना है अपने एक्शन से दिखाओ। एंड देयर इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्वाइन करो इस चैनल को एंड सी या।